बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन 7 पढ़ना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम। के 3 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई, प्रेशर विल बी लो। दूसरा है वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई, प्रेशर विल बी हाई। तीसरा पॉइंट इसका, दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर ट्रिबुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड। इन तीनों में से पहला ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट, स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई एंड प्रेशर विल बी लो। 8 शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर, एक्सप्लेन। 2 रोबोट्स मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, एक दूसरे को पुल करेगी, उसकी रीज़न बतानी है बाय द बर्नौलीज प्रिंसिपल से। 2 robots moving parallel in the same direction, water flow through them, the velocity of water will be large than rest of the water। कि जहाँ रोबोट्स मूव कर रही होंगी वहाँ वाटर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी देन अदर साइड। अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम, वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई, प्रेशर विल बी लो, hence pressure between boats decreases, but pressure of the water on the outer side is greater। कि आउटर साइड रोबोट्स के प्रेशर ग्रेटर होगा, इन साइड प्रेशर स्मॉलर होगा, और इन साइड वाटर की स्पीड ज़्यादा होगी, प्रेशर कम होगा। आउटर साइड पे फार ऑफ द रोबोट्स प्रेशर ज़्यादा होगा, कि इन साइड रोबोट्स कम होगा। देयरफॉर 2 रोबोट्स आर पुल टुवर्ड्स ईच अदर। आउटर साइड हाई प्रेशर दोनों रोबोट्स को पुल करेगा टुवर्ड्स ईच अदर। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन हाउ स्विंग प्रोड्यूस्ड इन द फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। ये मैंने सेकंड एप्लीकेशन के अंदर भी पढ़ाया था कि फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल में स्विंग कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ये फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल मूव्स इट्स स्पिन एज वेल एज फॉरवर्ड, कि वो मूव भी करेगी और साथ स्पिन भी करेगी। वेलोसिटी ऑफ एयर ऑन वन साइड ऑफ द बॉल इंक्रीजेज, एक साइड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू स्पिन की वजह से। The air speed of the same direction below the ball will increase and pressure will be decreased. According to the Bernoulli's theorem, when speed of fluid is high, pressure will be low. Thus, there is greater pressure on the other side below the ball. कि जिस साइड पे हवा की स्पीड ज़्यादा थी वहाँ प्रेशर कम था, दूसरी साइड पे प्रेशर ज़्यादा होगा, हवा की स्पीड कम होगी। It deflects the path of ball. इट गिव्स एक्स्ट्रा कर्वेचर टू द बॉल, यानी कि वो बॉल स्ट्रेट नहीं जाएगी, वो कर्व के अंदर आ जाएगी। इट इज़ कॉल्ड स्विंग, उसको स्विंग कहते हैं। दिस स्विंग डिसीव द अपोनेंट प्लेयर, यानी बैट्समैन वहाँ से डिसीव हो जाएगा। 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ ए मोटर कार यूजिंग बाय द बर्नौलीज प्रिंसिपल। मोटर कार के अंदर कार्बोरेटर का वर्किंग बताना है कि ये बर्नौलीज प्रिंसिपल से ये कैसे वर्क करता है। कार्बोरेटर ऑफ द कार यूजिंग वेंटोरी डक्ट, दिस डक्ट फीड द करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर पेट्रोल टू द सिलेंडर। वहाँ एक डक्ट कहते हैं नाली को, कि द डक्ट ड्रॉ एयर थ्रू द पाइप टू द सिलेंडर, वहीं से हवा भी जाएगी। कि दस टिनी इनलेट एट द साइड ऑफ द डक्ट, डक्ट के साथ एक स्मॉल इनलेट है, वॉल्व लगा होगा। इट इज़ फीड विद पेट्रोल, वहाँ से पेट्रोल सिलेंडर की तरफ जाएगा। द एयर मूव्स वेरी फास्ट थ्रू द डक्ट, डक्ट से एयर स्पीडली मूव करेगी क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। इट क्रिएट द लो प्रेशर इन द डक्ट, और डक्ट में प्रेशर कम हो जाएगा। दिस डक्ट ड्रॉ द पेट्रोल वेपर इन टू द एयर स्ट्रीम। 11 शॉर्ट क्वेश्चन है। फॉर विच द पोजिशन विल द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू। कि मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जो है वो किस में होगा। ये 4 पॉइंट हैं। स्टैंडिंग अपराइट, स्ट्रेट खड़े हो जाए, सिटिंग बैठ जाए, लाइंग हॉरिजॉन्टली लेट जाए, स्टैंडिंग ऑन द वन हेड। कि जब स्टैंडिंग अपराइट खड़े हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में लेग की तरफ प्रेशर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा और हेड की तरफ कम होगा। कि इस वजह से कम होगा, हेड की तरफ वो ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा, लेग की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जाएगी, इस वजह से वो ज़्यादा फ्लो होगा। सिटिंग में भी ऐसे होगा, लेग की तरफ ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा और हेड की तरफ कम। लाइंग हॉरिजॉन्टली में तमाम पार्ट्स का ब्लड फ्लो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहता है कि तमाम का लेवल हार्ट के साथ क्या रहेगा, इक्वल होता है।
कि दस मैक्सिमम ब्लड प्रेशर हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दिस पोजीशन, देयरफॉर कि हार्ट विल नॉट हैव टू वर्क हार्ड फॉर द पंपिंग ऑफ अगेंस्ट ग्रेविटी। ये पूरे बॉडी का लेवल सेम होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी में हार्ट जो है वो वर्क डन नहीं करेगा। स्टैंडिंग ऑन द वन हेड, जब वन हेड पे खड़े हो जाएंगे तो हेड की तरफ लार्ज होगा, इन द ग्रेविटी में आ जाएगा, और लेग की तरफ क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन would the blood pressure in the major arteries in the legs ever be greater than the blood pressure in major arteries in the leg? किस में, लेग में ज़्यादा होगा या नेक में ज़्यादा होगा? इन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन द ब्लड प्रेशर विल रिमेन सेम मेजर आर्टरीज। क्यों सेम रहता है? दिस इज द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। चैप्टर 5 के अंदर पढ़ा था कि स्पेस के अंदर जब बॉडी का वेट ज़ीरो हो जाता है, वेटलेस की वजह से द ब्लड प्रेशर रिमेन सेम रहेगा आर्टरी लेग के अंदर भी और नेक के अंदर भी। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किए हैं, तो इंशाल्लाह कल जो है हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Similarly, work done at lower end, delta W2 is equal to F2 dot del X2, डॉट रिप्लेस करेंगे तो काज 180 से हो जाता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से 180 आता है, काज 180 -1 के इक्वल है। इक्वेशन 4 बन जाएगी, डेल्टा W2 इज इक्वल टू F2 डॉट F2 del X2, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, P2 इज इक्वल टू F2 ओवर A, F2 इज इक्वल टू P2 A2। ये पुट कर देंगे तो -P2 A2 del X2 इक्वेशन 5, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, V2 इज इक्वल टू del X2 ओवर T, del X2 इज इक्वल टू V2 T। T1 T2 नहीं लिखेंगे, सेम टाइम है। ये पुट इक्वेशन 5 में करेंगे, डेल्टा W2 इज इक्वल टू -P2 A2 V2। अब टोटल वर्क डन निकालेंगे, लोअर और अपर दोनों को ऐड कर देंगे, del W1 प्लस del W2 -P2 A2 V2 T। अब इस इक्वेशन 7 का नाम दे दें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। दोनों साइडों से T से मल्टीपल कर दें तो V1 T इज इक्वल टू del X1, V2 T इज इक्वल टू del X2। एरिया को जब डिस्टेंस से मल्टीपल करेंगे तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो अब इक्वेशन 7 में A1 V1 T की जगह V, A2 V2 T की जगह V पुट कर दे, दोनों साइडों से V कम, मैंने इक्वेशन 9। अब डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम, तो V इज इक्वल टू M ओवर रो, ये V की जगह M ओवर रो पुट कर दी। इक्वेशन 10, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m to V2 स्क्वायर माइनस 1/2 m V1 स्क्वायर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा P mgh2 माइनस mgh1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा P 1/2 m to V2 स्क्वायर 1/2 m V1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। इन सब में m कॉमन है, लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन से m क्रॉस कर दें, 1 ओवर रो जब राइट साइड आएगा तो इन सब से फैक्टर से मल्टीपल हो जाएगा। अब P1 1 वालों को एक साइड पे ले जाएं, P2 वालों को दूसरी साइड पे, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। इन जर्नल फार्मूला P प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कांस्टेंट की वैल्यू थी मीटर क्यूब पर सेकेंड, यूनिट बताया था। इसमें कांस्टेंट का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगा। अगर आप बनाना चाहें तो केजी पर मीटर क्यूब वी वेलोसिटी है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन ख़त्म हुई। कल इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।